अभी बकरा ईद चल रहा है, न जाने कितने निरीह पशु को, भेड़ को, बकरा को, ऊंट को, गायों को, कितने को लोग बलि चढ़ा देते। साहेब कहते हैं जिसको तुम धार्मिक जगह कहते हो, नमाज की जगह कहते हो, प्रार्थना की जगह कहते हो, जहाँ भगवान की जगह कहते हो, ऐसी जगह पर तुम जीववध करते हो, अकर्म करते हो, नहीं कर्म करने योग्य कर्म करते हो, तो तुमको मुल्ला कहा जाए, पुजारी कहा जाए, ब्राह्मण कहा जाए, मुसलमान कहा जाए, क्या कहा जाएगा? अरे ये काम तो कसाई का है, जीव हत्या करना, बलि करना, कुर्बानी करना, ये तो कसाई करता है, उनका काम है। लेकिन तुम धार्मिक जगह पर बैठकर यही काम करते हो, तो बताओ तुमको पुजारी कहा जाए, मौलवी कहा जाए कि कसाई कहा जाए? साहिब कहते हैं मत सुन मानिक। मत कहते हैं विचार को। साहित्यिक जगत में इसका दो अर्थ हो सकता। एक तो मत निषेधात्मक होता है, मत जा, मत सुन, मत का, ऐसे काम मत कर। और दूसरा साहित्यिक जगत में मत का अर्थ होता है विचार। मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा सुझाव है, मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा सिद्धांत है। मत का दो अर्थ होता, यहाँ पर दोनों अर्थ रखा जा सकता है। साहेब कहते मत सुन माणिक। किसको कह रहे हैं? माणिक। माणिक क्या है? माणिक जो सरलीकरण माणिक्य धातु से माणिक हो गया है। माणिक का एक धातु होता है और उसका रंग कुछ लालिमा होती है। माणिक्य बहुत कीमती धातु होती है और उस कीमती धातु की उपमा मनुष्य के लिए करते हैं, है ना? उदाहरण मनुष्य के लिए देते हैं। क्या मत सुन? किसको मत सुन कह रहे हैं? मत सुन माणिक। हे माणिक, हे मनुष्य, मत सुन। दो बार साहब कहते हैं, हे माणिक मत सुन, मेरे विचार सुन। माणिक, हे मनुष्य, मेरा विचार सुन। जब कोई व्यक्ति बात को दो बार तीन बार कहता है तो अत्यधिक जोर डालने के लिए कहता है। एक तो क्या मत सुन, एक तो गलत विचारों को मत सुन, एक तो अश्लील बातों को मत सुन, एक तो भ्रामिक बातों को मत सुन, जो आपको भ्रम में डाल दे, जो आपको भयभीत कर दे, ऐसे बातों को मत सुन। और दूसरा हो सकता है सदगुरु कबीर कह रहे हैं मेरे विचार सुन, मेरे मत सुन, मेरा सिद्धांत सुन। इससे होगा क्या? साहब कहते हैं हृदय बंध निवारा हो। मेरे विचारों को सुनोगे तो तुम्हारे हृदय के बंधन हैं, इसका निवारण हो जाएगा। हृदय में अनेक ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां कब सुलझेगी? जब सिद्धांत की बात सुनोगे, ज्ञान की बात सुनोगे, निर्णय की बात सुनोगे। और क्या नहीं सुनोगे? अश्लील बात मत सुनना, भ्रामक बात मत सुनना, निर्णय वचनों से हटाए देने वाली बात मत सुनना। और ऐसे बातों को, अश्लील बातों को ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार के बंधन नहीं रहेगा, बंधन के से तुम निवृत्त हो जाओगे। साहेब शब्द के बड़े शिल्पीकार थे। वो चाहते थे जिस शब्द को पकड़ ले उसको जैसे चाहे घुमा देते थे। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था सदगुरु कबीर शब्दों के डिक्टेटर थे, जैसा चाहे उनसे वे बुलवा लेते थे। इसलिए साहब कहते मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंध निवारा हो। हर व्यक्ति के अंदर हृदय में बंधन होते हैं, गांठ होते हैं, और बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष कहलाता है। और यही तो करना है। जब जब हृदय में गांठें होगी, हृदय में फांसे होगी, वही फांस तो दुख का कारण होता। और इसको छोड़ने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इष्ट से भी प्रार्थना किया।
माधो मोह फांस किम टूटे, फांस मने गांठ, बाहर कोटि उपाय करिए। गोस्वामी जी कहते बाहर करोड़ों उपाय किए, लेकिन साहब कहते मेरे सिद्धांत मत को सुन लोगे तो बंधन से यूं मुक्त हो जाओगे। और गोस्वामी जी विनती करते हैं, माधो मोह फांस किम टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी और सदगुरु कबीर दोनों एक ही बात कह रहे हैं, हमारे गांठे कैसे छूटेंगे। कबीर साहब यहाँ पर उपाय बता रहे हैं और गोस्वामी जी गांठ छूटने का उपाय पूछ रहे हैं, है कि नहीं। तो सदगुरु कबीर कहते मत सुन मानिक हृदया बंद निवारा हो, हृदय के बंधन से निवृत्त हो जाओगे। और इसके लिए प्रयास करो, हृदया बंद निवारा हो, मेरे विचारों को सुन करके प्रयास करो, केवल सुनना नहीं है। कुछ लोग होते हैं महाराज हम तो रोज सत्संग सुनते हैं लेकिन दुख मिटता नहीं, दुख जाता नहीं। सुनते हो लेकिन उसको जीवन में आचरित नहीं करते हो तो दुख से निवृत्त कैसे हो जाओगे। तुम डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी लेकर के, तुम बीमार हो, गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, टेबलेट लिख दी, इंजेक्शन लिख दी, मेडिकल से तुम खरीद लाए और क्या किए, तकिया में रख दिए, तो क्या बीमारी की इलाज हो जाएगी। दूसरा काम आपने किया, टेबलेट डॉक्टर ने लिख दिया, अब तुम उस टेबलेट को याद कर लिया, उससे क्या बंधन निवृत्त हो जाएगा, दुख से निवृत्त हो जाओगे, नहीं हो पाओगे, बीमारी से निवृत्त नहीं हो पाओगे। इसी प्रकार हमें किसी संतों ने केवल विचार दे दिया, निर्णय वाणी सुना दिया, हम उसके अनुसार जीवन जिए ना। जैसे वो तोता वाली घटना, जंगल में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं चाहिए दाने के लोभ में, वही घटना हमारे साथ हो रही है। रट्टू तोता हो गए हैं आज, केवल शब्दों को दोहराए जा रहे हैं। सत्य बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को एक पाठ दिया गया, पांचों भाई को पाठ दिया उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और कहा कि दूसरे दिन आना, तुम कल आना, ये पाठ याद करके। सभी भाई आए, सभी से पूछा पाठ याद हो गया, सभी ने एक स्वर से कहा पाठ याद हो गया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने आवाज नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा क्या तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ कल का। क्रोध नहीं करना चाहिए, इतना छोटा सा पंक्ति, इतना छोटा सा शब्द, और तुम्हें याद नहीं हुआ। जी गुरुदेव मुझे याद नहीं हुआ। गुरुदेव ने उसको जोर से डांटा और एक चपत लगाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जी गुरुदेव अब याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए। कल तक आप कुछ कहते मेरे को गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था, आपने मुझे डांटा, चपत लगाया, फिर भी क्रोध नहीं आया, इसलिए मुझे याद हो गया। याद हो जाने का अर्थ होता है उन शब्दों को जीना। याद हो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम होठों से उस शब्दों को दोहराओ। याद हो जाने का अर्थ है उसको आपने जी लिया, उसको अपने आचरण में उतार लिया, ज्ञान को जीना, ज्ञान में परिणित करना अपने आप को, ज्ञान के पथ में चलाना, इसको कहते हैं याद करना। तो किसी बात को केवल याद नहीं करना है बल्कि जीवन में आचरित करना है। और जो ज्ञान आपके जीवन में आचरित नहीं, वह ज्ञान ज्ञान नहीं, केवल वाचाल है। बातों से कभी बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनाने के लिए तेल को गर्म करना पड़ता है, उड़द दाल को पीसना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। थूक से बड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार केवल उच्चारण करने मात्र से कोई व्यक्ति ज्ञान में जीवन को परिणित नहीं कर सकता, ज्ञान में जीना होता। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं, हे माणिक
हे जीव, हे मनुष्य, मेरे विचार, मेरे सिद्धांत को सुन, और सुन करके अपने हृदय के बंधनों से निवृत्त कर, अपने को बंधन मुक्त कर, हृदय बंध निवारा हो। लेकिन होता क्या है, ये मन अटपट कुमरा, करे कुमरैया, चमरा गांव न बाचे हो। साहब कहते हैं ये कुम्हार का काम क्या है, मटका बनाना, और मटका तरह तरह के मटका बनाता है। ठीक हमारा मन भी एक कुम्हार है। साहब कहते हैं ये मन रूपी कुम्हार है, अनेक अपना कुम्हरैयापन करता है। अटपट विचार, अटपट संकल्प, अटपट हमारे अंदर संकल्प विकल्प खड़ा कर देता है। लेकिन साहब कहते हैं ये चाम का जो गांव है, ये शरीर का जो गांव है, ये गांव कभी बचने वाला नहीं, एक दिन नाश हो जाता है। अटपट कुमरा, करे कुमरैया, चमरा गांव न बाचे हो। इसलिए करना क्या है, मन को सही दिशा में लगाना। सही दिशा में लगाने वाला, यद्यपि शरीर तो आज नहीं तो कल छूट ही जाना है, लेकिन कुछ जीवित रहेगा तो आपका विचार, आपकी सोच। इसलिए अच्छा सोचिए ताकि आप समाज के बीच में अमर हो जाएं। समाज के लोग आपके विचारों को लेकर के अपने को शांत महसूस करें, अपने को सतगामी महसूस करें। ऐसा विचार सोचिए, ये कुमरैयापन ना करें, अन्यथा ये शरीर तो आज नहीं तो कल नाश हो ही जाता है। तुम्हारे क्या जो भी बड़े बड़े आए, दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है। ये गांव चमरा का गांव, चमार, ये शरीर शाम से लपटा हुआ है। साहिब इसको एक गांव के रूप में उपमा देती, ये शरीर रूपी गांव एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो कुम्हार है, मन है, इससे अच्छा सोचे, गलत क्यों सोचे। नित उठी कोरिया, पेट भरत है, छिपिया आंगन नाचे हो। साहिब कहते हैं नित उठी कोरिया, जैसे रोज सुबह उठ करके जुलाहा, कोरी समाज, कोरी जो शब्द है उसके साहिब कोरिया कहते हैं यहाँ पर। हिंदू जुलाहा, कर्मी जीव। नित उठी कोरिया, पेट भरत है, छिपिया आंगन नाचे हो। साहब कहते हैं जुलाहा उठ करके जीवन निर्वाह के लिए कपड़े बुनते हैं, उन्हें ले जाकर बाजार में बेचते हैं। और रंगरेज नित उठी नौवा, नाव चढ़त है, बेरही बेरा बोरे हो। साहब कहते हैं रोज सुबह उठ करके जुलाहा जीवन निर्वाह के लिए कपड़े बुनते हैं और उन्हें बाजार में ले जा कर के बेचते हैं। और रंगरेज उनके कपड़े छापने के लिए उनके आंगन में बराबर आते हैं। जैसे कर्मी जीव नाना शुभ अशुभ कर्म कर अपने हृदय बाजार को कर्मपट से भरते हैं, और उन कर्मपटों में नाना विषय रंग भरने वाला मन रंगरेज हृदय आंगन में नाचता है। नित उठ नौवा, नाव चढ़त है, बेरही बेरा बोरे हो। साहब कहते हैं रोज नींद होता है, परंतु वह उसे दिन भर बारंबार विषय नदी में डुबाता रहता है। जो रोज रोज नींद से जागकर यह विवेकी मन रूपी नाविक शरीर रूपी नाव पर तो सवार होता है, परंतु वह उसे दिन भर बारंबार विषय नदी में डुबाता रहता है। मन हमारा दिन भर जो विषयों में दौड़ता रहता है, उसी का तो याद आदमी सोते समय भी होता है। नित उठी नौवा, नाव चढ़त है, बेरहे बेरा बोरे हो। साहब कहते विषयों की ये जो नदी है, ये बेड़ा है, नाव है, उसको रोज विषयों में डुबाता रहता है। राउर के कछु खबीर न जानो, कैसे के झगड़ा निवेरा हो।
साहेब कहते हैं राउर जो शब्द है, राउर राजा से बना हुआ है। यह मूढ़ मन अपने हृदय रूपी अंतःपुर को तथा इस शरीर में निवास करने वाला चेतन सम्राट को जानता नहीं है। राउर के कछु खबर न जाने हो, कैसे का झगड़ा ने बेरा हो। अगर गांव में कोई मुखिया हो और मुखिया से परिचय ना हो तो घर का गांव का जो झगड़ा है निबेरा नहीं हो पाता है। इसी प्रकार ये शरीर में राजा है आत्मा, जीव, और जीव के खबर नहीं है तो बाहर के जो झगड़ा है उससे निवृत्ति कैसे हो पाओगे। नित्य प्रतिदिन तुम झगड़ा के पीछे दौड़ते रहोगे लेकिन निवृत्त नहीं हो पाओगे। राउर की कछ खबर न पावे। रउआ ये यूपी की भाषा है, बेटा को रउआ कहते हैं। रउआ बिहार में भी कहते हैं कहीं कहीं रउआ। रउआ बड़ा मीठी भाषा है, मीठे शब्द है। रउआ राजा के लिए, बेटा के लिए प्रयोग होता है। आपके हृदय तल में बसने वाले चेतन का तुमको पता नहीं तो हृदय के बंधनों से निवृत्त कैसे हो पाओगे, झगड़ा से कैसे निबेरा करोगे। एक गांव में 5 तरुणी बसे, जहिमा जेठ जेठानी हो, आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन, पिया सो प्रीति नसाइन हो। साहब कहते हैं ये शरीर रूपी गांव में 5 तरुणी बसते हैं। कौन कौन से? ये 5 इंद्रियां 5 तरुणी हैं और 5 विषय को लेकर के ये झगड़ा लगते रहती हैं। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन, पिया सुप्रीति नसाइन हो। अपने अपने झगड़ा पति के पास ले जाकर के प्रसारित करते हैं। ये मेरे को ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, लेकिन अपने पिया के पास जो प्रीति है, प्रेम है, कह करके नशा देते हैं। अब रोज झगड़ा लड़ाई की बात करेगा तो प्रेम क्या कर पाएगा। इसी प्रकार बाहर के विषयों में उलझा रहती है ये इंद्रियां, और बाहर के विषयों में जब उलझी रहती है तो आत्मा चिंतन से वो दूर हो जाती है। और जब आत्म चिंतन से दूर हो जाती है तो पति से प्रेम क्या कर पाएंगे, आत्मा से प्रेम क्या कर पाएंगे। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन, पिया सो प्रीत नसाइन हो। प्रीत को, प्रेम को नशा देते हैं। भैसन माहि रहत नित बकुला तिकुला, ताकि न चिन्हे हो लिन्हे हो। आपने देखा होगा बगुला जो होता है गायों के झुंड में कम होती है, भैंसों के झुंड में ज़्यादा होते हैं। चीचड़ है और अनेक शरीर में जो कीड़े होते हैं उसको खाने के लिए बगुले, और बगुले अधिकतर तालाब के पास होते हैं और तालाब के पास भैंस होती है। वैसे गायों में भी आ जाते हैं बकुला। हमने देखा यहाँ पर गौशाला में कितने बकुला आ जाते हैं, कौआ आ जाते हैं। साहब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, भैंसन माहि रहत नित बकुला तिकुला, ताकि न लिन्ना हो। साहब कहते हैं जैसे बगुले भैंस के शरीर में चीचड़ और कीड़े को खाने के लिए उनके दल में रहते हैं, वैसे ही मलिन मन इंद्रियों के साथ उनके भोगों को भोगने में लगा रहता है। यह मलिन मन ध्यान योग्य आत्मा राम का लक्ष्य नहीं देता, आत्मा राम को लक्ष्य नहीं देता, बल्कि ये मलिन मन है। ये विषयों के भोग में इंद्रियों के साथ ज़्यादा देती, विषयों के पीछे लगा रहता है। ये आत्मचिंतन में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मन बगुला है। गायन माही रहे कबे हो नहीं, गायन माही बसे हो नहीं कब हो, कैसे क पद पहचानबे हो। गायन यहाँ पर आत्मा राम के लिए है। साहेब कहते यह सत्पुरुषों एवं सत्संग की संगत में कभी बैठने को सोचता ही नहीं, फिर निज पारख पद एवं आत्मा राम को कैसे पहचान होगी। ये हर समय भैंसों के बीच रहता है। ये मलिन मन
जो है मलिन विषयों के पीछे दौड़ता रहता। गाय रूपी सत्संग संतों की संग में कभी ये रहता नहीं। और सत्संग यहाँ पर गाय का अर्थ होगा सत्संग, सुसंग, संतों का संग। उनके बीच नहीं रहता तो इसको आत्मज्ञान का उपदेश कैसे हो पाएगा। और जब आत्मज्ञान का उपदेश नहीं हो पाएगा तो दुख से निवृत्त नहीं हो पाएगा। पंथी पंथ बूझ नहीं लिन्ना, मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो। साहब कहते हैं जैसे एक पंथी हो, राहगीर हो, जिनको मंजिल का पता ना हो, वह फिर अपने मूढ़तापूर्ण विचारों के कारण गोल गोल घूम करके वहीं आ जाएगा जहां शुरू करेगा। लेकिन मंजिल का पता हो, आदमी धीरे धीरे ही चलता हो तो मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगा। अब घर से निकला, मंजिल का ही पता ना हो, 4 कदम आगे चलेगा, फिर 4 कदम फिर पीछे लौट आएगा, कहाँ पहुँचेगा? वहीं पर आ जाएगा जहाँ से शुरू किया। लेकिन मंजिल का पता हो, हमें जाना है, तो आगे निकलेगा। मंजिल उनको पता है, बैठते उठते भी चलेगा तो भी पहुँच जाएगा। लेकिन 4 कदम मूढ़तापूर्ण आगे गया और 4 कदम फिर पीछे आ गया, फिर आगे गया, फिर गए पीछे आया, वो पहुँचेगा कहीं? लौट वहीं के वहीं रह जाएगा। साहेब कहते पंथी पंथ बूझ नहीं लिन्ना, मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो। मूढ़ मूर्ख गंवार की भांति। गंवार का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि गांव के लोग, गंवार का अर्थ होता है मूर्ख, चाहे शहर का हो या गांव का हो। मूढ़ आदमी को ज्ञान दो ना तो ज्ञान उनको लगता नहीं। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठी किए जाए, कबीर साहब ने कहा ना। मूर्ख को ज्ञान देने से ज्ञान गांठी का ज्ञान चला जाता। पक्षी एक बार बंदर को सलाह दिया, देख तू इतना बड़ा शरीर लेकर के घूमता है, हमको देख, हम कम से कम अपना घोंसला बना करके रहते हैं, तुम भी बनाया कर। तो बंदर ने क्या किया? घोंसला ही तोड़ के फेंक दिया। तो मूर्ख को ज्ञान देना अपने ही पतन करना है। इसलिए मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। कोयला को तुम उजला करना चाहो, सफ़ेद करना चाहो, झाग सफ़ेद, तो कोयला कभी सफ़ेद होगा? सौमन साबुन लगा लो। साहब कैसे बड़ा अद्भुत उदाहरण देते। सदगुरु कबीर उदाहरण देने पे बड़ा माहिर है। और कोई ऐसा नहीं आकाश पताल के, बहुत साधारण साधारण सड़क चलते उदाहरण दे देते है कि नहीं। कुम्हार को देखकर कुम्हार से कह देता है, तू क्या रौंदे मोह। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तो। सदगुरु कबीर कोई आकाश की बातें, चंद्रमा की बातों को उदाहरण या कविता के रूप में नहीं बनाते। किसी भी चीज़ का उदाहरण देते हैं बड़ा साधारण गांव की चीज़ों का दे करके। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। एक बार चले जा रहे थे, लकड़ी को लुहार जला रहे थे। लकड़ी को जलाते लोहार को देखकर सदगुरु कबीर ने कहा, लकड़ी कहे लुहार से, तो क्या जा रे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो। साहब अपने साहित्यिक जगत में ऐसे तुच्छ शब्दों को, जिसको लोग ने नेगलेक्ट कर दिया था, ये तुच्छ है, छोटा है, ऐसे ऐसे चीज़ों का कर्मी जीवों के बीच जो काम आता है। ये समाज के करीब 85% लोग कर्मी थे, काम करने वाले थे, उपेक्षित थे समाज की दृष्टि से। साहब ने उन सबको उठा उठा करके समाज के बीच लाते हैं, है ना। कोई फूल का कवि होते हैं, फूल का उदाहरण देते हैं, चंद्रमा का उदाहरण देते हैं, सूरज का उदाहरण देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर गांव में उपेक्षित चीज़ों को लेकर के समाज के बीच साहित्यिक जगत में उनको जगह दे देते हैं। कोयला को, लकड़ी को, मिट्टी को, वो नदी के किनारे खड़े खजूर को,
कह बड़ा खजूर बड़ाई तेरी, छाया कोई न काम आवे। ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के सदगुरु कबीर उपेक्षित चीज़ों को भी बड़े उपयोगी बना देते हैं, साहित्यिक जगत में अपने साहित्य में जगह दे जाते हैं। और इससे पता चलता है सदगुरु कबीर के मन में सबसे बड़ा प्रेम था कर्मी जीवों के प्रति, मेहनत करने वाले समाज के प्रति। और जो कभी कहा करते थे समाज जो मेहनत करता है उसको छोटा कहा करते थे, लेकिन सदगुरु कबीर के हृदय में बड़ी पीड़ा थी, मेहनत करने वाला छोटा कैसे हो सकता, निकम्मे भिक्षा मांग कर खाने वाले बड़ा कैसे हो सकते, जो धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले, जीव हत्या करने वाले, बलि करने वाले कहते थे ये धर्म की जगह है। और वहाँ पर जब जीव वध करते थे तो साहब ने कहा जीव धर्म कथे जहाँ जीव वधत है, अकर्म करे मोर भाई। साहब कहते अरे भले आदमी तुम कहते हो ये धार्मिक जगह है, ईश्वर परमात्मा खुदा के नाम पर कुर्बानी देते हो। अभी बकरा ईद चल रहा है, न जाने कितने निरीह पशु को, भेड़ को, बकरा को, ऊंट को, गायों को, कितने को लोग बलि चढ़ा देते। साहब कहते हैं जिसको तुम धार्मिक जगह कहते हो, नमाज की जगह कहते हो, प्रार्थना की जगह कहते हो, जहाँ भगवान की जगह कहते हो, ऐसी जगह पर तुम जीववध करते हो, अकर्म करते हो, नहीं करना कर्म करने योग्य कर्म करते हो, तो तुमको मुल्ला कहा जाए, पुजारी कहा जाए, ब्राह्मण कहा जाए, मुसलमान कहा जाए, क्या कहा जाएगा? अरे ये काम तो कसाई का है, जीव हत्या करना, बलि करना, कुर्बानी करना, ये तो कसाई करता है, उनका काम है। लेकिन तुम धार्मिक जगह पर बैठकर यही काम करते हो, तो बताओ तुमको पुजारी कहा जाए, मौलवी कहा जाए कि कसाई कहा जाए? ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर अगर बलि किया जाए तो अहिंसा किसको कहोगे जी? हिंसा किसको कहोगे? कसाई किसको कहोगे? तुम तो धार्मिक हो गए, हिंसा करके तुम धार्मिक कहलाते हो, हिंसा करके तुम आध्यात्मिक कहलाते हो, हिंसा करके तुम मौलवी और पुजारी कहलाते हो, तो अहिंसा करने वाले को क्या कहोगे? जो अहिंसा का पुजारी उसको क्या कहोगे? एक चोर को तुम चोर कहो तो उनको बुरा लगता है, वो कहता है मेरे को साहूकार कहे, मुझे सज्जन कहे, और करता क्या है? चोरी। तो चोरी करने वाले को तो चोर ही कहा जाता है, हिंसा करने वाले को कसाई कहा जाता है। और तुम धार्मिक जगत के मठाधीश बन करके, धर्म का चोंगा पहन करके, धर्म का लिवाज पहन करके अगर हिंसा करते हो, चोरी करते हो, बलात्कार करते हो, देवदासी रख करके, और पशु बलि चढ़ाते हो, तो सोचो आप क्या कर रहे हो? धार्मिक जगत का लिवाज पहन करके, धार्मिक पोशाक पहन करके अगर हिंसा करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम पुजारी हो। इसलिए साहब कहते हैं अगर धार्मिक जगह है और उस जगह की पवित्रता बनाए रखना चाहते हो तो अहिंसा को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। कोई व्यक्ति जीवन में हिंसा करके कभी शांति से जी नहीं सकता है, और हिंसा से कोई भगवान, भगवती या खुदा प्रसन्न कभी हो नहीं सकता। आप कहते हो जगदम्बा है, जगत के अम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगत मिस संसार, अम्बा मिस जन्म देने वाली। तुम कहते एक जगदम्बा है, जगत को जन्म देने वाली है, और वो जन्म देने वाली अम्बा किसी की हिंसा कैसे चाहेगी? किसी की हत्या कैसे चाहेगी? वो तो फिर हत्या हो गई ना। और एक माँ जिस बच्चे को जन्म देती है उसकी बलि कभी नहीं चाह सकती। तू तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के, जीभ के लोलूप बन करके, ईश्वर, खुदा और देवी की आड़ लेकर के तुम बलि चढ़ाते हो।
साहब कहते ये धार्मिक जगह है तो धार्मिक जगह को धार्मिक जगह रहने दीजिए, हिंसा या बुचड़ खाने की जगह मत बनाइए। सदगुरु कबीर के मन में पंडितों के प्रति पीड़ा थी, मन इज्जत था, सम्मान था, लेकिन लोग कहते सदगुरु कबीर ने तो ब्राह्मणों की, पंडितों की निंदा की। अरे निंदा नहीं, उनके मन में इज्जत और सम्मान था। और यही कारण है कि सदगुरु कबीर कहते हैं, कहे कहत कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। इतना बताइए, ये निंदा है कि सम्मान है? किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो हम कहते हैं तुम सज्जन हो इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसा होता है ना? आप सज्जन हो, आप इंद्रियां जीत है इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं भाई मूर्ख सो रहिए झकमारी, पंडित हो ले विचारी। हमारी बात है, पंडित हो इसलिए हम बात कह रहे हैं, इसको विचार कीजिए। मूर्ख के सामने तो हम बोलते भी नहीं, तो सामने वाला बड़ा खुश हो जाता। इज्जत है सदगुरु कबीर के हृदय में, इसलिए कहते मूर्ख सो रहिए झकमारी, पंडित हो सो ले विचारी। कहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। सदगुरु के मन में ब्राह्मणों के प्रति इज्जत थी, आदर था, सम्मान था। लेकिन वही जिसको हम आदर देते, सम्मान देते हैं, वही कुपथ पर चलने लग जाए, गलत कर्म करने लगे, नशा व्यसन करने लगे और देवी के नाम पर हिंसा करने लगे, पशु बलि करने लगे, कुर्बानी करने लगे और मांस मदिरा को अपने आहार बना ले, तो सदगुरु कबीर के मन में उनके प्रति टीस हुई, पीड़ा हुई। फिर उनको फटकार करते। फटकारना हर समय द्वेष भाव से नहीं होता है, बल्कि आदर भाव के कारण भी होता है, प्रेम के कारण भी होता है। और ऐसे देखते हैं तो सदगुरु कबीर उनको फटकारते। मैं तुम्हें ज्ञानी समझ रहा था, मैं तुम्हें इज्जत देता हूं और तुम पशु बलि करते हो भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। तो सदगुरु कबीर के मन में आदर सम्मान था और इसीलिए वे कहते हैं कि भाई तुम जहां पर धार्मिक कथा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, वहां पर जीव बलि कर रहे हो और तुम यही कर रहे हो, तो धार्मिकता की पहचान क्या है? तुम धार्मिक हो, ये धार्मिक जगह है, उसकी पहचान क्या है? केवल लंबी तिलक लगा लिए यही पहचान है, चोटी बढ़ा लिए यही पहचान है, या भगवा कपड़ा धारण कर लिए यही पहचान है? धार्मिक होने का पहचान है अहिंसा को अपने जीवन में अंगीकार करना। धार्मिक होने का अर्थ है दया करुणा के उपासक बन जाना। धार्मिक होने का अर्थ होता है कि सत्य बोलना, तपस्वी बनना। और तपस्वी के अर्थ ये नहीं कि शरीर को गलाना या उपवास से शरीर को सुखा देना। सदगुरु कबीर ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तपस्या करना ही है तो सत्य बोलने का तपस्या कीजिए। त्याग करना चाहिए, त्याग करना ही है, उपवास रहना ही है तो झूठ का उपवास रहिए। और दूसरे ढंग से आज कह सकते हैं तुम भोजन छोड़ सकते हो लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़ना ही है तो एक दिन हफ्ता में अमुक दिन मोबाइल नहीं पकड़ूंगा, ये उपवास रखिए। अगर छोड़ना ही है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप एक दिन नहीं देखूंगा, केवल फोन आएगा उसको उठाऊंगा, ये उपवास रखिए। अब यहां तो उपवास, पति को ऑफिस जाना है, भोजन जल्दी तैयार करना है, लेकिन आज तो उपवास है तो भोजन कौन बनाए?
बुराइयों से भागना ही भजन है। गलत चीज़ों को अपने जीवन में जगह न दीजिए। इसलिए